1000 श्री बाहुबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, धर्म की जिनवानी माता की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया शती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, कल मैंने बताया था कि आज का यह भौतिक युग व्यक्ति को विलासी बना रहा है, शारीरिक सुख सुविधाओं में उलझ रहा है व्यक्ति, और यदि धर्म करता भी है पर धर्म के स्वरूप को समझे बिना धर्माचरण चल रहा है, पंथ को ही धर्म मान बैठा है। पंथ और धर्म दोनों भिन्न हैं, उनका स्वरूप भिन्न और फलादेश भी अलग अलग। मैं आज इसी विषय पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। गणयारिका विजयमती माता जी ने इस विषय में जो हमें संदर्भ दिया वो अति महत्वपूर्ण है, उसे हमें समझना है, जानना है और पंथ व्यामोह से छूट करके सच्चे धर्म को स्वीकार करना है। सभी आचार्य बताते हैं कि धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, जीव का स्वरूप रत्नत्रय, अपने रत्नत्रय स्वरूप की ओर अग्रसर होना, आत्म स्वरूप को विकसित करना, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के लिए जो पुरुषार्थ होता है वह धर्म है। तो धर्म स्वभाव है, जिस शक्ति के माध्यम से व्यक्ति बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटकर वासनाओं के पास से छूटकर शुद्ध चिदानंद आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होता है, वह है धर्म। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्कर्ष का होना धर्म है। यदि ऐसा धर्म सचमुच जीवन में प्रकट हो रहा है तब तो बाह्य साधन बाह्य निमित्त भी धर्म कहे जा सकते हैं। पर यदि वासनाओं के पास से मुक्ति का कोई प्रयत्न नहीं है तो कितना भी बाह्य साधन जुटाते रहो, सुंदर से सुंदर मंदिर बना लो, अच्छा भव्य भवन तैयार कर लो, चांदी के बर्तन में पूजन करो, ढेरों लगा दो नारियल, हजारों नारियल चढ़ा लो, यदि वासनाओं से हमारा जीवन मुक्त नहीं हो रहा है, विलासी जीवन है, तो धर्म का अंश भी जो रत्नत्रय की उत्पत्ति के कारण होता है वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता। धर्म का मुख्य अंग है सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। आध्यात्मिक भावों को जागृत करो। रत्नत्रय की जागृति वस्तु स्वरूप को समझे बिना नहीं हो सकती। पंथ अलग चीज है। पंथ है क्या, उसे भी समझना चाहिए। स्वकीय विचारधाराओं के अनुसार बाह्य सामग्री बाह्य विधि विधान का निरूपण जो है वह पंथ। यदि वह आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है तब तो मान्य है, साधन के रूप में उसको हम मान्यता दे सकते हैं क्योंकि धर्म की उत्पत्ति का कारण बन रहा है। यदि वह स्वरूप की उत्पत्ति में कारण नहीं बन रहा है, हठग्राहिता पनप रही है, कसाएं पनप रही है, तो वो पंथ तो धर्म का घातक होगा, साधक नहीं। धर्म जीवन को अंतर्मुख करता है, आत्मा के अंदर छिपी हुई रत्नत्रय ज्योति को प्रकट करता है। पर पंथ में बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है, वह बाह्य निमित्तों के अनुसार निर्मित होता है। पंथ बाह्य निमित्तों के अनुसार निर्मित होता है, सुविधाओं को देता हुआ
उसको महत्व देता है, पर धर्म के क्षेत्र में सुविधाओं को प्रमुखता नहीं, विशुद्धि को प्रमुखता है। कषायों का निष्कासन होना चाहिए। वर्तमान में पंथ व्यामोह में पढ़कर जीव धर्म को भूलता चला जा रहा है। वह पंथ व्यामोह आज धर्म का घातक बन रहा है। धर्म निरपेक्ष है क्या? यदि धर्म निरपेक्ष पंथ है तो क्या हो गया? घातक ही बनेगा, जीवन को विषाक्त बनाएगा। आत्मिक गुणों की वृद्धि में साधक है तब तो वो पंथ हमारे लिए किसी अपेक्षा से स्वीकार करने योग्य है। और यदि उससे कसाएं बढ़ रही हैं, समाज में फांट हो रहा है, आपस में विद्वेष पैदा हो रहा है, तो वह पंथ किसी प्रकार से हमारे लिए हितकारी नहीं। धर्म गुणजीवी, गुणावलंबी है, रत्नत्रय आदि गुणों को विकसित करता है, पर पंथ तो बाह्य सुविधाओं को महत्व दे रहा है। पंथ में क्रिया कांड, बाह्य वेशभूषा, पहनावा, अपनी रुचि, हमारे लिए सरलता का मार्ग क्या हो रहा है उसके अनुसार पंथ बन रहे हैं। बाह्य उपकरण, बाह्य वेशभूषा, बाह्य निमित्तों और अपनी विशेष अपनी रुचि को जो महत्व देता है वह तो एक आग्रह हो गया। स्वकीय आग्रह, स्वकीय सुख सुविधाओं को हम धर्म कहें तो ये तो धर्माभास है, सच्चा धर्म नहीं बन सकता। धर्म में एकता, अभेद भाव होता है, साम्य भाव होता है। साम्य भाव की स्वच्छ निर्मल तरंगे अंतस्थल में उछलती हैं, पर पंथ व्यामोह में विषमता, दरारें तैयार होती हैं। धर्म में मनुष्य एक दूसरे के प्रति वात्सल्य रखता है और एकता की स्थापना होती है धर्म से। पर पंथ तो एकता नहीं, भेदभाव को जन्म देता है, वैनस्य भाव को जन्म देता है। वैमनस्य भाव प्रकट होता है। जहाँ वैमनस्य जागृत हो, कषाय जागृत हो, वो पंथ भला धर्म का अंग कैसे बन सकता है? किसी हालत में नहीं बन सकता। तो पंथ व्यामोह से हम दूर रहते हुए क्या करें? धर्म के स्वरूप को समझें। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति जिस कारणों से होती है मात्र उनको स्वीकार करें। जिनसे कसाएं पनपती हैं उनसे दूर हटने का प्रयास करें। धर्म में तो नम्रता होती है, स्वाभाविक परिणाम होते हैं, साम्य भाव होता है। नम्रता ही गुणों को जन्म देती है और जहाँ अहंकार पनपता है वहाँ पर धर्म का प्रवेश भला कैसे हो सकता है? क्या अंधेरा भी हो और उजाला भी हो, दोनों एक साथ संभव है क्या? नहीं संभव है। ठीक इसी प्रकार जहाँ पंथ व्यामोह को लेकर हठग्राह्यता चल रही है वहाँ पर साम्य भाव की जागृति किसी प्रकार भी संभव नहीं। समता भाव ही धर्म है। वात्सल्य, प्रेम, एक दूसरे के प्रति दया, सहानुभूति, अहिंसा, एकता, यह धर्म का साधन बनेगा। पंथ तो हमें विपरीत दिशा में ले जा रहा है, हमें हमारे अंदर अहंकार और ममकार को जन्म देता है। पंथ व्यामोह होने पर नम्रता नहीं टिकती, अकड़ पैदा होती है। पंथ में पड़ा इंसान लघुता का मात्र दिखावा करता है, अंदर में तो अभिमान ही अभिमान, अहंकार ही अहंकार है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ समाज में विषैला तत्व प्रकट होता है और वो विषैला तत्व हमारे आत्मिक गुणों का घात करने में कारण बन जाता है। तो धर्म कैसा है? अनेकांत शादवाद को लेकर जो अहिंसा परमो धर्म को जन्म दे, समाज में एकता की स्थापना करे, परिणामों की विशुद्धता जिससे आती है वह धर्म बनेगा। जो वैमनस्य को जन्म देता है, पक्षपात को जन्म देता है, या मेरा मंदिर या तेरा मंदिर, ये मेरे गुरु ये तेरा गुरु, अरे कहाँ रहा वात्सल्य? सम्यक दर्शन का अंग वात्सल्य है और प्रभावना है, वो कहाँ बन रही है? धर्म में अनेकांत दृष्टि पनपती है। अनेकांत उसे कहते हैं जो सब प्रकार के विरोधों को समित करके वात्सल्य भाव को जन्म देता है। तो बंधुओं, हमें
पंथ को छोड़कर धर्म के मर्म को समझना है। धर्म में दोषों का निष्कासन और गुणों का प्रादुर्भाव होता है, पर पंथ में तो दोषों का ही प्रादुर्भाव बहुलता से देखा जा रहा है। पंथ व्यामोह में दूसरे के गुण भी दोष रूप में नजर आते हैं और अपने दोष भी गुण रूप दिखते हैं। क्या बताया? पंथ व्यामोह जहाँ है वहाँ दूसरे के गुण भी दोष रूप नजर आते हैं और अपने दोषों को भी वह गुण समझता है। ऐसी भ्रामी जो भ्रम चल रहा है, यह भ्रांति ही तो हमें पतन की ओर ले जाती है। धर्म आगम की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, पर पंथ व्यामोही आगम की मर्यादाओं को भी छोड़ देता है और अपने मत को ही आगम ठहराता है। पंथ व्यामोही अपने मत को आगम ठहराता है। जिनंद भगवान की वाणी से निश्रित जो द्वादशांग अनेकांत और वात्सल्य को जन्म देने वाली भावनाएं हैं, उनको वो पंथ व्यामोह ठुकरा देता है, महत्व नहीं देता। जिस पंथ में धर्म की भावना नहीं, साम्य भाव नहीं, वात्सल्य नहीं, एकता नहीं, वह आत्म कल्याण का कारण नहीं बनेगा। आत्म कल्याण अंतर्मुख प्रवृत्ति से होगा। आत्म कल्याण पर क्या होगा? समाज राष्ट्र के घातक तत्वों को छोड़ना पड़ेगा। समाज टूट रही है, देश में कषायें उत्पन्न हो रही हैं, ब्रांच पर ब्रांच बनते चले जा रहे हैं। क्या इस प्रकार का तोड़ फोड़ पैदा करना ये धर्म बन सकेगा? कि इसको धर्म कहेंगे क्या? कभी नहीं। हमारा कर्तव्य है हम पंथों में न बटें। धर्म एक है, रत्नत्रय स्वरूप, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भावनाओं को जो पनपाता है, समाज में एकीकरण करता है, समाज में पवित्र भावों को जन्म देता है। अहिंसा परमो धर्म की जिससे उत्पत्ति होती है। जियो और जीने दो। दूसरे के सुख को से अपने को सुखी मानना, दूसरे के दुख से अपने को दुखी व्यवहारने की भूमिका में कह रही हूँ। आज तो दूसरे के सुख से यह जीव दुखी हो रहा है। अरे ये कैसे आगे बढ़ गया? ये तो 20पंथी था, मेरे से आगे कैसे बढ़ गया? अरे ये 13पंथी है, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? वाह वाह। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदारता को जन्म दो, सभी के लिए मोक्ष मार्ग है। सब रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि में पढ़ो, जिस प्रकार बने अपने आत्मिक गुणों का विकास करो और यही हमारे हर्ष का कारण बनना चाहिए। किसी को सुखी देखकर, किसी को अच्छा देख कर के हमारे अंदर वात्सल्य भाव जगना चाहिए। देखो ये पुण्यशाली है, हमें भी ऐसा ही पुण्य अर्जन करना है जिससे कि हम देश, समाज और राष्ट्र को एक अच्छी नीति दे सकें। हमारा जीवन नैतिक होना चाहिए। नैतिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं, देश, समाज और राष्ट्र का विकास भी संभव नहीं। जिन शासन ही हमें जीने की कला सिखाता है, जियो और जीने दो, इस अहिंसा में भावनाओं को वर्धित करना ही धर्म है। यही नैतिक विकास है और नैतिक विकास ही अभ्युदय का प्रतीक है। हम देश में यदि अभ्युदय, सर्वांगीण विकास उसका चाहते हैं, हमारे देश के नागरिक हर प्रकार से विकसित हों, उनका नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, देश, समाज और राष्ट्र में धन वैभव की वृद्धि हो, तो पुण्य के बिना नहीं हो सकती। पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। अपने पवित्र विचारों को निरंतर कायम रखें, यही धर्म है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें अपने जीवन को उस पथ पर ले जाना है जिससे कि विचारों में प्रांजलता, आचरण में निर्मलता, कषायों का उपशमन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सके। उस मार्ग पर चल कर के ही हम अंदर में छिपे हुए आत्म ज्योति को प्रकट कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए अनेकांत और शादवाद को स्वीकार करते हुए कषायों का निष्कासन करना है और वात्सल्य भाव को जन्म देना है। सम्य दर्शन के 8 अंगों का पालन करते हुए हमें दोषों से अपने जीवन को हटाना है। हमारा एक छोटा सा विषैला कण है, वह भी कड़ा भरा दूध में गिर गया तो पूरे दूध को विषाक्त कर देता है। ये पंथ वो विषैला तत्व है जो हमारे आत्मिक गुणों को विषाक्त कर देता है।
रत्नत्रय की साधना में तो आप कहते हम सभी लगे हैं, तो हम यही बताते हैं कि रत्नत्रय तो वास्तव में धर्म है ही है, लेकिन उसके बीच में यदि विषैला तत्व वो पंथ व्यामोह प्रकट हो गया तो पूरी समाज गंदली हो जाती है, पूरे समाज में उस फूट पड़ जाती है और विषाक्त वातावरण हो जाता है। एक दूसरे की जय भी बोलना नहीं चाहते। मैं तो इस गुरु की जय बोलता हूँ, अन्य की नहीं बोलता हूँ। पर मैं पूछती हूँ कि नमो आयर्याणम में क्या सभी आचार्य गर्भित नहीं हो गए क्या? नमो उवज्झायाणम में, नमो लोय सव्यसाउण में क्या सभी दिगंबर साधु सम्मिलित नहीं है क्या? इस नमोकार मंत्र के महात्म को ओघ रूप में स्वीकार करो और सामान्य और विशेष दोनों में एकीकरण होना चाहिए। अकेला सामान्य अकेला विशेष वस्तु तत्व नहीं, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। नमो आयर्याणम हमें सामान्य विशेषात्मक वस्तु का परिचय देता है, धर्म की ओर अग्रसर करता है। तो हम जिनवानी के माध्यम से अपने जीवन को उतना स्वच्छ और निर्मल बनाने का प्रयास करें जिससे पंथ व्यामोह सदा सदा के लिए हमारे विचारों से हट जावे और आचरण में निर्मलता आए, परिणामों में निर्मलता और विशुद्धि प्रकट हो। हम लेशाओं की विशुद्धि पूर्वक उस भूमिका तक पहुँचे जिससे प्रायोग लब्धि को प्राप्त करते हुए करण लब्धि तक पहुँचे और रत्नत्रय ज्योति सम्यक दर्शन रूपी ज्योति को हमारे अंदर वो प्रस्फुटित हम कर सकें। रत्नत्रय की ज्योति तभी प्रस्फुटित होगी जब अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी। पंथ तो बहिर्मुख प्रवृत्ति कराता है, बाह्य निमित्तों को हठग्राहिता पूर्वक उसी को धर्म मान करके हम चल जाते हैं और ऐसी होना, खड़े होकर के पूजन करोगे और ऐसा करोगे वैसा करोगे तभी तुमको मंदिर में हमारे स्थान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे क्या है? विविक्तम करोति पापातिथि विवेकः। विवेक पूर्वक कार्य करो। विवेक ही सच्चे धर्म को जन्म देता है। पंथ में आवे तो विवेकहीन बनाता है। क्या बता रहे? विविक्तम करोति पापातिथि विवेक। पाप मने कषाय, कषाय बुद्धि का समन जिससे होता है वह धर्म का अंग बनेगा। पर विवेक हर जगह जागृत होना है, चाहे पूजन पाठ की प्रक्रिया हो, चाहे द्रव्यादि धोने के समय हो, या हम किसी को आहार देते हो, कुछ भी कार्य, कोई जितने भी धार्मिक कार्य हैं सब में विवेक की आवश्यकता है। जिनसे पाप का बंध होता है वह अविवेक है और जिनसे साध से पुण्य का बंध होता है और लेशाओं की विशुद्धि बढ़ती है, रत्नत्रय ज्योति की जागृति होती है, वह सब धर्म का अंग है। इस विषय को समझते हुए हम जीने की कला सीखें। धर्मात्मक है वास्तव में कौन? धर्म जीने की कला सिखाता है। जियो और जीने दो के सूत्र को हमारे जीवन में साकार करने का हमें विधि सिखाता है। तो अहिंसा में धर्म, वात्सल्य में धर्म, एकता को महत्व दो। समाज में जब एकता होगी तभी हम धर्म के पथ पर बढ़ सकेंगे। और एकता का मतलब ये है कि बुराइयों का निष्कासन और जिनसे पाप का बंध होता है उनको हटाना, और सच्चा जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है स्यादवाद में उसको स्वीकार करते हुए अपने अंदर से क्या करना? रूढ़िवादिता, पंथ व्यामोह जो हमारे देश को, समाज को क्या कर रही है? फाड़ डाल रही है। एक दूसरे के प्रति विचार मिलते नहीं हैं, दिन रात कलह होता है परस्पर में। उस कलह को जन्म देने वाली चीज़ यदि कोई दुनिया में है तो वह पंथ व्यामोह है। और पंथ के नाम से हम धर्म और धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन धर्म पंथ नहीं, पंथ धर्म नहीं। धर्म और पंथ दोनों अलग अलग चीज़ है। पंथ बहिर्मुख प्रवृत्ति कराता है, धर्म अंतर्मुख प्रवृत्ति कराता है। अंतर्मुख प्रवृत्ति से ही रत्नत्रय का उद्योतन होता है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति चैष जिन धर्म। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या बताया? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव, मुख्य पॉइंट ये हुआ। फिर व्यवहारने की भूमिका से भी आचार्य देव कहते हैं दान पूजा आदि भी धर्म के अंग हैं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति चैष जिन धर्म। जिन पूजा मतलब जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करना, शादवाद अनेकांत के अनुसार अपनी विचारधाराओं को उसी से फिल्टर करना। एकांतवाद
13 पंथ को मात्र पकड़ लिया, उसी को धर्म कर लिया, वो भी एकांत है। 20 पंथ को पकड़ लिया, यही धर्म है, ये भी एकांत है। बाह्य निमित्त तो ये साधन होते हैं, साध्य तो आत्मिक गुणों का विकास। आत्मिक गुणों का विकास जिस किसी विधि से होता है वह सब धर्म है। और यदि आत्मिक गुण विकसित नहीं हो रहे हैं तो सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, पंथ हैं, व्यामोह, पंथ व्यामोह कहा जाएगा उसे, और धर्म व्यामोह कहा जाएगा। और वो विपरीत दिशा है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला है, जो एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, इन 5 प्रकार के भावनाओं को जन्म देता है, वो कभी धर्म नहीं हो सकता। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्वों से हट करके हमें शादवाद और अनेकांत के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना है, आत्मिक गुणों का विकसित करना है। तो हम समझें कि धर्म क्या है, पंथ क्या है, पंथ से हट करके सच्चे धर्म को स्वीकार करें। इसी से परिवार सुखी हो सकता है, देश, समाज और राष्ट्र का भी उत्थान हो सकता है, और आत्मिक गुणों को विकसित करते हुए निकट भव में स्थायी सुख को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। इसी भावना के साथ हम विराम लेते हैं और यही कहेंगे कि सबके अंदर इसी प्रकार की भावना प्रकट हो, ताकि हम आज जो देश की दशा हो रही है, हम विपरीतता की ओर बढ़ रहे हैं, उससे हटकर समीचीन मार्ग पर अग्रसर हो सकें। इसी भावना के साथ जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म।